केपी चौधरी जी का स्वागत कर रहे हैं। शिल्पी पर जोरदार ताली बजा रही है। बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध दादा साहब, इसलिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो रहा है। प्रोफेसर रितु जी, बहुत बहुत जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर। सुंदर मालेगांव जी जो हद से करीब हैं और हम इस सुंदर सुंदर चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बहुत तो आप देख रहे एजेंट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये नई कंपनी स्टार्ट करी है और इसके थ्रू एक हम सीरियल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भाभी जी के नखरे। और भी एल्बम्स करेंगे। और ये कंपनी बनाने का एक रीज़न है कि जिस भी प्रदेश में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट उनके गांव और गली मोहल्ले में रह जाता है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे इसके थ्रू। ये मेरा उद्देश्य है एक्चुअली। और उसके बाद से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री केपी चौधरी जी का और हमारे महमूद प्राचा साहब जी का और डॉक्टर रितु जी का और हमारे सुंदर मालेगावी जी आप हमारे बीच में हैं। ये टीवी पर आते हैं और आशुतोष भाई का सॉरी। और ये जो सुंदर मालेगांव जी बैठे हैं ये एक बहुत बढ़िया हास्य कवि हैं और ये सब टीवी पर आते हैं, आप लोग देखते भी होंगे शैलेश लोढ़ा के कार्यक्रम में। वाह वाह क्या बात है। तो मैं अभी माइक इनको ही दूंगा। तो हर आदमी अपनी माशूका के लिए कुछ ना कुछ लिखता है, तो हमने अपनी पत्नी के लिए लिख रखा है। वो आपको 6 लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। नहीं हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाए। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी नजर ने दोस्त तो गुलर बना दिया, उसकी निगाह शौक ने गुलर बना दिया। और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 24 साल पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। इस देश के ईमानदार पत्रकारों को मेरा जय भीम एक बार फिर। मैं डॉक्टर रितु चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारे अम्बेडकराइट उभरते हुए सितारों को देते हैं। ये हम सब लोगों की तहे दिल से शुक्रिया का मुस्तहक भी हैं और हम सबको इनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ से कई लोग इससे जंप लेके बड़ी बड़ी जगहों पे फिर जाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और इस काम को करने के लिए इनको बहुत खतरों का भी सामना करना पड़ता होगा, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये पीछे नहीं हटते। आज भी एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मैं डॉक्टर रितु, आशुतोष इस वक्त और हमारे दूसरे साथी ईवीएम और जो दूसरी लड़ाइयों में
दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रितु का संघर्ष या किसानों का संघर्ष, जिसमें एक तरीके से नेक डीप तक फंसे हुए, फिर भी हम आज यहाँ कलीम शेख साहब के लिए आए हैं, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। और वो वजह ये है कि ये भी उसी संघर्ष का हिस्सा है। एक नैरेटिव जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ, जो इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है कलाकार, आर्ट, कल्चर। तो हम एक कलीम शेख साहब को जिम्मेदारी देने आए हैं, हम सब लोग, कि ये उस नैरेटिव को चेंज करने का एक बड़ा माध्यम बनने की चेष्टा करें, अम्बेडकरवादी कलाकार बने। जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इन्फ्लुएंस करती है खास तरीके से, मैं माफ़ी के साथ, हमारे सीनियर भाई हैं, उन्होंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें 2 चीज़ें एंटी अम्बेडकरवाद थी। और मैं ये चाहूँगा कि कलाकार की कला ऐसी होती है कि वो सोसाइटी का माइंड इस तरफ कर दे या उस तरफ कर दे। सैकड़ों हजारों साल का एक नैरेटिव चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, जिसको पत्नी बनाने के लिए बड़े से बड़े पुरुष घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मोदी जी के सामने मोदी जी घुटनों के बल बैठ के वोटर्स को वोट मांगते हैं, और शादी के बाद उसके बारे में क्या नैरेटिव होता है, उसके मजाक उड़ा के जिस तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया है, ये एक खास तौर का नैरेटिव है जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी से आता है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, आप बड़े बड़े कलाकारों से। दूसरा, एक कलर के बारे में, कलर अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को एक्स कलर पसंद है, कुछ लोगों को वाई, कुछ लोगों को जेड, ये अपनी अपनी चॉइस। और जैसे मुझे जो वाइट कलर है बहुत बुरा लगता है, अब मेरी चॉइस है, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नैरेटिव भी एक चला आ रहा है कि अगर बुरा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी मेरी भी ज़बान स्लिप हो जाती है, मैं किसी भी के कारनामों को, जिसको मैं बुरा समझता हूँ, काला कारनामा नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, कभी उसको मैं गंदा कारनामा बोलने की कोशिश करता हूँ, घिनौना या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करने की कोशिश। तो ये जो 2 नैरेटिव हैं, इसका आप ख्याल रखें, ये अम्बेडकरवाद के डायरेक्टली खिलाफ हैं। और आप लोग तो कलाकार हो, कला में आपकी इतनी शक्ति है कि आप एक नया नैरेटिव तैयार कर सकते हो, जो ये सालों का जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है ना, कि काला रंग होगा तो अच्छा नहीं होगा, ये मानसिकता को आप फिल्म इंडस्ट्री में से खास तौर पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से खास तौर पे आपको हटाने की जिम्मेदारी है। ये गुजारिश करने मैं तो आया हूँ, डॉक्टर रितु पता नहीं क्या गुजारिश करेंगी, पर मैं इसीलिए आया हूँ इस प्रोग्राम में, खास तौर पे टाइम निकाल के। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक खास तरह का मनुवादी माइंडसेट बनाने की पूरी ताकत लगा रखी है, आप लोग उस नैरेटिव को चेंज करें। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, जय भीम सबको, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ केपी सिंह जी का। बहुत सुना आपके बारे में सर, बहुत कम मुलाकात हुई है, बट ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, और जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया कहते थे, बट फॉर अस यही असली मीडिया है, फॉर अस रियल मीडिया यही है, एक अपॉर्चुनिटी देना। और सुंदर जी का भी मैं बहुत बहुत, जो कवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप हमारे बीच में आए। एंड A to Z एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मुझे ये लगता है कि जिसमें जो कि कलीम शेख जी का एक आई थिंक ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसे पैदा किया है, और हम सब वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि कोई एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई एक चीज़ ऐसी आएगी जिसे हम अपना कह सकते हैं। तो जो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कुछ है, कुछ हमने भी किया, कुछ लैंडमार्क आपने ऐसा क्रिएट किया जिसमें हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई किस चीज़ की है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो है। हमारे अंदर क्या टैलेंट कम है? एंड कमिंग बैक टू एडवोकेट प्राचा जी इस पॉइंट, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट कहा कि जो जब हमारे कवि साहब ने, मतलब एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये चीज़ें होती आई हैं इंडस्ट्री में, ये चीज़ें चलती हैं, तो आई डोंट थिंक सो ही इज़ रॉन्ग एनीवे। उन्होंने जो कहा वो उनके समझ के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग इसी चीज़ पे हंसते आए हैं, लोग इसी चीज़ को एंटरटेनमेंट समझते आए हैं। लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है सर, एंड आई थिंक इट इज़ अ हाई टाइम कि उस पैराडाइम को शिफ्ट करना का वक्त हमारे पास आ गया है। क्योंकि बहुत सालों से इंडस्ट्रीज में हम नहीं थे, बहुत सालों से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं थी, कि हमारे लोगों में कला नहीं है। हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि काली बिल्ली जाए ना तो रास्ता काट जाए तो खतरनाक है। भाई इट इज़ काली ओनली, वाई नॉट वाइट बिल्ली, गोरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, रंग की बिल्ली,
हाँ ओके, यू वेयर काला धागा, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। व्हाई कांट आई वेयर व्हाइट धागा, मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, पिंक ग्रीन ब्लू है। व्हाई देयर इज सो मच ऑब्सेशन विद द स्किन। सो इस मीडिया से ये रिक्वेस्ट है, एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कि हमारी बात कोई नहीं बताता, हमारा दर्द कोई नहीं सुनाता। आज अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई 191 डेज आज हो चुके हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया ये लड़ाई सुनाई जा रही है। अदरवाइज हमारे रंग पे कमेंट करना, हमारी बॉडी पे कमेंट करना, हमें आगे नहीं आने दिया जाना, हमें कह देना कि इनमें तो मेरिट ही नहीं है, एकेडमिक्स में तो नहीं है, कला भी नहीं है इनके अंदर। बट आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, एक घड़ा बनाना भी आर्ट है, एक मटका बनाना भी आर्ट है। वो लोग जो सिकलीगर का काम करते हैं, जो लोहे का काम करके लोहे से पिघला के बाल्टियां बना देते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, दैट इज आर्ट। आदिवासी लोग लकड़ी से क्या क्या बना देते हैं, तीर चलाना, ये चलाना, दैट इज आर्ट, बट वी हैवंट रियलाइज्ड इट। बट पता है दिक्कत क्या है, आज हम जैसे लोग दबे कुचले मुसलमान समाज थे, ये साथी जो बैठे हैं, जिन लोगों को सदियों से इग्नोर किया गया ना, उन्होंने पढ़ा ना, जब उन्होंने आवाज उठाई, बोला, तो लोगों को समझ में आया कि ओ बाबा रे बाबा, बहुत टैलेंट है इन लोगों में। तो ये लोग अगर आगे आगे तो काम खराब हो जाएगा। देखिए मैं किसी, मेरा माइक बंद तो नहीं हुआ, देखिए मैं किसी जाति की बात नहीं कर रही, टैलेंट तो हर गरीब के अंदर है, और जो गरीब है मुझे नहीं लगता उसकी जाति भी है, तो वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो हमारा अपना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक नया नैरेटिव जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा सेट करेंगे, पुरानी जो पितृसत्ता, जो संघीवादी विचारधारा जो है, मनुवादी, उसको तोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप हम यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब तो वो भी नहीं रही ना। अब तो कला के माध्यम से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, और मुझे लगता है कि जो बहुजन हमारे बच्चे हैं, दे आर सो टैलेंटेड, उनके अंदर इतना टैलेंट है, जस्ट उनके स्किल्स को हॉर्न करने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी हूसोएवर इज सिटिंग हियर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड ये अपॉर्चुनिटी जब सबको मिलेगी, तो हम जैसा टैलेंट भी, शायद हम लोगों को कभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या मीडिया नहीं बुलाता इस तरीके के इवेंट्स को एड्रेस करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी है, और मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल वर्क है, और ये वर्क इसी सॉलिडारिटी से आगे जाना चाहिए, इसी कंपेनियनशिप से आगे जाना चाहिए। ये कलीम शेख जी का जो ये शुरुआत है A to Z एंटरटेनमेंट, और जो सीरियल का नाम है भाभी जी के नखरे। तो आज प्राचा जी आए, प्रोफेसर रितु आई, हमारे सुंदर जी आए, तो इन सब लोगों ने मिलकर के आज जो, और आप सबसे बड़ी बात है आप इतने सारे पत्रकार आए। सबसे पहले ये बहुजन मीडिया के लिए बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद कि आप लोग समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और इसको जारी रखिए, इसको इसी तरह मजबूती से। एटलीस्ट ये है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया गरीब तबके की, SC की, ST की, OBC की, माइनॉरिटी की, गरीब आदमी की कोई आवाज़ ना उठा रहा हो, तो एटलीस्ट मैं YouTube का भी धन्यवाद करूंगा कि YouTube ने एक प्लेटफॉर्म हमारे लोगों को रोजगार के रूप में दिया, और साथ साथ हमारे समाज के, गरीब समाज के लोगों के लिए एक दिशा देने का काम किया। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, जो लोग भी मेरे साथ संपर्क में आते हैं उनको हर प्रकार का मैं सहयोग करूँ, और आप लोगों को मैं यही आह्वान करता हूँ कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, हमको हमारे पास जो भी कुछ है वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, और हम अम्बेडकर मिशन के लिए 100% समर्पित हैं। और आप सब लोगों को जब भी किसी प्रकार की कोई जरूरत महसूस करें, आप हमें कभी भी आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी हम लोगों को, हम जैसे अब प्रोफेसर रितु हैं, अभी इनका केस में कमीशन में डिस्कस हो रहा था, आयोग के चेयरमैन ने मुझे बुलाया, आप रितु से बात करिए, उसे बताइए। जब हमने VC को बुला लिया, उसके प्रिंसिपल को बुला लिया, और हमने कह दिया कि उसको नौकरियों वापस ले लो, लेकिन वो नौकरियों वापस जाना ही नहीं चाहती। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, इनकी प्रिंसिपल ने कहा, अरे साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, वो नौकरी में जाना ही नहीं चाहती, तो 1.5 लाख रुपए का तो पर्स लेके चलते हैं, हर रोज पर्स बदलती है। तो मैंने उससे कहा कि क्या आपकी तकलीफ ये पर्स है क्या, आपकी तकलीफ ये पर्स है क्या? मतलब हमारा बच्चा कोई पर्स नहीं ले सकता, गाड़ी ले सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश का सिस्टम जो है वो कहीं पर भी, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर से योग्य व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्वीकार्यता भी इस देश में कितनी है वो हम सब लोग रोज देखते हैं, है ना। तो हमारे, हम जैसे छोटे, जो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं एक बात जो आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन की बोल दी उसको थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि
1.5 लाख का पर्स और उसको नौकरी नहीं चाहिए, ये इस प्रकार के झूठ बोलने के आदि ये प्रिंसिपल, ये वाइस चांसलर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर रहे हैं। झूठी लांछन लगा लगा के ही तो आज तक ये किया इन्होंने। रिजर्वेशन को बता दिया, रिजर्वेशन से काम में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है, मीडियोक्रिटी बताते हैं रिजर्वेशन को, लेकिन सारे रिजर्वेशन के लोगों ने ही सारे देश को तरक्की कराई है, ये बात सच्चाई है। अनरिजर्व लोगों ने देश को लूटा है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने देश की सारी तरक्की कराई है, ये बात सच है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके कहीं तक भी आप चले जाइए, तो ये जो झूठ फैलाते हैं हर जगह, इनको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही